हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बी फार्मेसी 8 सेमेस्टर का सब्जेक्ट एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी का यूनिट 1 जो है लेबोरेटरी एनिमल्स। इसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ CPCSEA गाइडलाइन और उसके अंदर पूरा एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स से रिलेटेड सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो आपको सब्जेक्ट से ही समझ में आएगा एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स कि फार्माकोलॉजी में जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, या वो रिसर्च हो या वो नॉर्मली एक्सपेरिमेंट हो, तो वो कैसे होते हैं। वो एनिमल्स पे हो रहे हैं कि विदाउट एनिमल्स हो रहे हैं। अगर एनिमल्स पे हो रहे हैं तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस होंगी कि उसके लिए भी कुछ गाइडलाइंस होंगी कि कैसे प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, कितने टाइम ड्यूरेशन में करना है, कैसे करना है। तो ये सब जो गाइडलाइंस है ये आपकी किस में मिलती हैं, CPCSEA गाइडलाइंस में। और एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी में हम यही पढ़ने वाले हैं। फार्माकोलॉजी में जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसको कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो इसका फर्स्ट यूनिट है स्टूडेंट्स लेबोरेटरी एनिमल्स। इसमें हमको क्या देखना है, CPCSEA गाइडलाइंस और उसके अंदर सारे गाइडलाइंस जो अगर आप फार्माकोलॉजी में एनिमल्स पे प्रैक्टिकल कर रहे हो तो उसके लिए जो गाइडलाइंस है वो हम पूरा इसमें देखेंगे। और ये स्टूडेंट्स जो भी आप 8 सेमेस्टर में पढ़ रहे हो, अगर कोई स्टूडेंट्स होंगे जो M.Pharm करने वाले होंगे, फार्माकोलॉजी में करने वाले होंगे, तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि यही चीज़ आपको वहाँ पे भी मिलने वाली है स्टूडेंट। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले मेरे वीडियो को लाइक करो और अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करो, जिससे आगे आपको और भी एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी के और भी यूनिट्स के वीडियोस मिलेंगे और भी अदर सब्जेक्ट्स के भी आपको वीडियोस मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट यूनिट है हमारा लेबोरेटरी एनिमल्स। तो इसका फर्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स CPCSEA गाइडलाइन। तो CPCSEA गाइडलाइन क्या होता है स्टूडेंट, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ कंस्टिट्यूटेड अ कमिटी फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो एक ऐसी कमेटी बनाई है जिस कमेटी का मेन पर्पस क्या है कि अगर एनिमल्स पे अगर कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो उसको कंट्रोल करना और उसको सुपरविजन करना कि वो सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो स्टूडेंट जो CPCSE जो गाइडलाइन है वो सबसे पहले 1982 में आया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस CPCSE गाइडलाइन का, कि इसमें ये इंश्योर करना कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट एनिमल्स पे हो रहा है तो उस एनिमल को अननेसेसरी पेन ना हो। मतलब प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो प्रैक्टिकल चलते टाइम उस एनिमल को कोई भी अननेसेसरी पेन से सफ़र ना करना पड़े। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये होता है मेन ऑब्जेक्टिव CPCSEA गाइडलाइन का। इसके अंदर जितने भी कमेटी मेंबर्स आते हैं उनका यही काम होता है कि वो क्या मॉनिटर करें कि जितने भी एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं तो उनको उससे पहले एक्सपेरिमेंट के दौरान उनको कोई भी अननेसेसरी पेन ना हो। ओके स्टूडेंट, तो उसको मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट जो था, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो क्या बनाया, ब्रीडिंग ऑफ एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स, जो क्या होता है स्टूडेंट कंट्रोल एंड सुपरविजन रूल के अंडर आता है। CPCSE के अंदर ही ये आता है स्टूडेंट्स। तो ये कब आया था, 1998 में, और ये रूल पास हुआ था और वो स्टार्ट कब हुआ, 2001 एंड 2006 में। स्टूडेंट ब्रीडिंग का मतलब एनिमल्स को ब्रीड कराना, उनको रिप्रोड्यूस कराना। अब ऑब्जेक्टिव्स हम देख चुके हैं, एनिमल्स आर नॉट सब्जेक्टेड टू अननेसेसरी पेन। इसमें हम मेन इसका गाइडलाइन में क्या है, इस गाइडलाइन में कि
एनिमल्स को पेन नहीं होना चाहिए, और एनिमल्स को जो भी एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स होते हैं उनको कैसे रखना है, उनकी कैसे केयर करनी है, उनकी ब्रीडिंग कैसे करानी है, ब्रीडिंग मतलब उनका रिप्रोडक्शन कैसे कराना है, मेंटेनेंस कैसे उनका रखना है, ये सब हमको इस गाइडलाइन में क्या होता है स्टूडेंट्स पता चलता है। अगर एग्ज़ाम में आपका अगर पूछा गया है कि CPCSEA गाइडलाइन क्या होता है, तो उसमें आपको क्या बताना है, उसका फुल फॉर्म बताना है पहले, देन उसके ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं कि उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो कमेटी होती है ये कैसे कंपोज्ड होती है। तो मेनली इसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, तो मेंबर्स ऑफ द साइंटिफिक कम्युनिटी, ऐसे मेंबर्स होने चाहिए जो साइंटिफिक कम्युनिटी के हों। रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, बहुत सारे अथॉरिटीज़ भी बनाए जाते हैं स्टूडेंट्स, जिनका मेन काम क्या होता है, रेगुलेशन का। इसमें एनिमल एक्टिविटीज़ को भी फॉलो अप लिया जाता है। और ये जो कमेटी होती है इसमें मेन 10 एक्सपर्ट्स होते हैं और 3 ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं। तो ये हो गया बेसिक। अब देखते हैं स्टूडेंट कि CPCSEA जो गाइडलाइन है वो मेनली कितने पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है। तो मेनली CPCSE जो गाइडलाइन है स्टूडेंट उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, IAEC और IBSE। इसको IAEC का फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमेटी, और IBSE का फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी एथिक्स कमेटी। तो स्टूडेंट्स अब जो CPCSE को ये 2 पार्ट में डिवाइड करने का मेन पर्पस यही था कि अब ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट ये एक कमेटी तो बना दी है, अब ये एक कमेटी अब बड़े बड़े लेबोरेटरीज़ में भी एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स को ध्यान देगी, फिर इंस्टीट्यूट में भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं एनिमल्स पे, उस पर भी ध्यान देगी। तो ये बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाता। तो उस चीज़ को इजी करने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो क्या कि अपने 2 अलग अलग ब्रांचेस बना दी, IAEC और IBSE। IAEC क्या है, एक ऐसी कमेटी है जिसमें मेंबर्स होंगे और वो मेंबर्स इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, मतलब कॉलेजेस में जो प्रैक्टिकल्स होते हैं एनिमल्स पे उनको क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे। तो इसलिए ये एक कमेटी बनी IAEC, और सेकंड होता है IBSE इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी एथिक्स कमेटी। तो स्टूडेंट अब हम देखते हैं कि CPCSE और IAC का हम देख लिए कि जो CPCSE होता है और जो ये IAC होता है इनके बीच में बहुत इंपॉर्टेंट लिंक होता है, क्योंकि IAEC भी CPCSE का ही क्या है, एक ब्रांच है, एक लिंक है, जिसका मेन काम क्या है कि कॉलेज लेवल में, इंस्टीट्यूशनल लेवल्स में जो भी एनिमल्स पे जो भी प्रैक्टिकल हो रहे हैं, एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, उसको मॉनिटर करना। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं, अब CPCSEA गाइडलाइन के अंदर ही हमारा जो सिलेबस है आपका उसमें आप देखेंगे तो उसमें दिया गया है CPCSE गाइडलाइन एंड मेंटेनेंस एंड ब्रीडिंग ऑफ लेबोरेटरी एनिमल्स। तो ये जो आता है स्टूडेंट मेंटेनेंस एंड ब्रीडिंग ऑफ लेबोरेटरी एनिमल्स, ये आपके CPCSE गाइडलाइंस का ही एक पार्ट है जो उसके अंदर ही आता है। तो अब हम इसको देखते हैं। अब इसमें क्या है, ये जो है ये इसका मेन गोल क्या है कि एनिमल्स के ऊपर जो भी बायोकेमिकल या बिहेवियरल रिसर्च हो रहे हैं, ये क्यों किया जाता है स्टूडेंट, एनिमल्स के ऊपर क्यों, क्योंकि ह्यूमन केयर के लिए, कि ह्यूमन केयर को कैसे इंक्रीज़ किया जाए उसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी न्यू हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, न्यू मेडिसिन्स बनाते हैं, उसका हम लोग टेस्टिंग किस पे करते हैं, एनिमल्स पे किया जाता है। एनिमल्स पे क्यों किया जाता है, क्यों, क्योंकि एनिमल्स जो होते हैं उनका जो इंटरनल जो एनाटॉमी होता है वो एज सेम एज किसके जैसे होता है, ह्यूमंस के जैसे होता है। इसीलिए किस पे प्रैक्टिकल्स परफॉर्म किया जाता है, एनिमल्स पे परफॉर्म किया जाता है स्टूडेंट। तो इसका मेन गोल यही है कि ह्यूमन केयर को इंक्रीज़ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स जो होता है वो एनिमल्स पे परफॉर्म करते हैं, और एनिमल्स पे परफॉर्म करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसका बायोमेडिकल एंड बिहेवियरल रिसर्च करते हैं। बायोमेडिकल मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, अब हम क्या किए, सबसे पहले अपने मॉलिक्यूल को क्या किए,
हम एनिमल्स के अंदर इंड्यूस करेंगे। इंड्यूस मतलब उनके बॉडी के अंदर हम लोग उसको एंटर कराएंगे, या तो हम लोग ओरली एंटर कराएं या तो उसको इंजेक्टेबल फॉर्म में एंटर करा दिए। अब हम देखेंगे कि हम जो मेडिसिन दिए हैं उससे उनके बिहेवियर में कुछ चेंज आया है कि नहीं। मतलब अगर वो डिजीज़ उनको हो चुकी है और हम अपना कोई मॉलिक्यूल दे रहे हैं उनको, तो इससे उनके उस डिजीज़ में कुछ ठीक हुआ है कि नहीं है। यही मेन गोल होता है किसका, जो हम लोग एक्सपेरिमेंट्स एनिमल्स पे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग को यही हमको बताना है, हमारे यही मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग जो एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स यूज़ कर रहे हैं उसमें क्या करना है, एनिमल्स की प्रॉपर अच्छे तरीके से मेंटेनेंस करना। उनको अच्छे से मेंटेनेंस क्यों करना स्टूडेंट, अगर उनको अच्छे से मेंटेनेंस होगा तभी एनिमल्स हेल्दी होंगे एंड फिर हमको प्रॉपर अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया गोल। अब हम आते हैं एनिमल केयर एंड मेंटेनेंस। तो स्टूडेंट CPCSEA गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एनिमल्स की केयर एंड मेंटेनेंस के लिए उन्होंने कुछ रूल्स बनाए। तो सबसे फर्स्ट क्या है, एनिमल केयर रिक्वायर टेक्निकल एंड हस्बेंड्री सपोर्ट्स। एनिमल केयर के लिए सबसे मेन क्या होता है स्टूडेंट्स, टेक्निकल मीन्स फिजिकल, और हस्बेंड्री मतलब उनको जहाँ रखा जा रहा है, जो उनका हाउस है जहाँ पर उनको रखा जा रहा है उसकी सारी फैसिलिटीज़। तो उसमें सबसे पहले अगर ये इंस्टीट्यूशनल लेवल पे हो रहा है तो इंस्टीट्यूट को क्या करना चाहिए, ऐसे पर्सन को वहाँ पे एम्प्लॉय करना चाहिए एनिमल्स की केयर करने के लिए, जो क्या हो, प्रॉपर वेल ट्रेंड हो और उनको एनिमल्स साइंस की पूरी तरीके से क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट तो यही था। अब सेकंड क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं स्टूडेंट्स, तो वेरियस पॉइंट दैट शुड बी कंसिडर, और कौन कौन से पॉइंट्स जो होते हैं जो कंसिडर किए जाते हैं, जो इसमें मेंशन्ड है। स्पेशलाइज्ड लेबोरेटरीज़ की जब भी हम एनिमल पे कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक स्पेशलाइज्ड लेबोरेटरीज़ होने चाहिए। और हम लेबोरेटरी में जो भी इक्विपमेंट पे वर्क कर रहे हैं वो इक्विपमेंट कैसे होने चाहिए, एकदम हजार्डियस जो भी एलिमेंट्स होते हैं उससे फ्री होने चाहिए। और हम जहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, वो एरिया क्या होना चाहिए, एकदम क्लीन होना चाहिए। हम जहाँ पे भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ पे स्टोरेज एरिया होना चाहिए, और एनिमल्स के लिए फूड एरिया होना चाहिए, और उनका प्रॉपर बेडिंग होना चाहिए। बेडिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, हम क्या करते हैं एनिमल्स को केज में रखते हैं। केज में पहले क्या करना पड़ेगा, केज में हमको डालना पड़ेगा उनके बेडिंग के लिए वुड के जो छिलके होते हैं, लकड़ी के छिलके होते हैं, वैसे मटेरियल को उनका बेडिंग के लिए यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और एनिमल्स के लिए प्रॉपर क्या होना चाहिए, फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोलॉजिकल सप्लाईज प्रॉपर आने चाहिए। फार्मास्यूटिकल्स मतलब उनको मेडिसिन्स, उनको प्रॉपर विटामिन्स मिले। ठीक है स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट क्या होता है, स्पेस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन सुपरविजन। और जहाँ पे भी हम एनिमल्स को रखते हैं, जहाँ पे एनिमल्स पे क्या हो रहा है, प्रैक्टिकल हो रहा है, वहाँ पे प्रॉपर लैब होना चाहिए। लैब के ही पास में क्या होना चाहिए स्टूडेंट, उनका प्रॉपर रहने के लिए उनके हाउसिंग होना चाहिए, मतलब जहाँ पे उनको रखेंगे। उसके बाद अगर हमको एनिमल्स पे कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन एरिया अलग होना चाहिए, जहाँ पे हम क्या करेंगे, एनिमल्स को मेडिसिन जो है वो एडमिनिस्टर कराएंगे। उसके बाद उनका सुपरविजन के लिए एरिया अलग होना चाहिए। उसके बाद एनिमल्स के लिए प्रॉपर शावर्स का अलग एरिया होना चाहिए, सिंक अलग होना चाहिए, मतलब उनके लिए प्रॉपर हर चीज़ की जो भी उनको नीड होगी वो सारी चीज़ उनको अवेलेबल होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर एग्ज़ाम में पूछता है तो अगर आपका एनिमल केयर एंड मेंटेनेंस आ रहा है स्टूडेंट, तो उसमें आप सबसे पहले क्या लिखोगे, ये सारे बेसिक पॉइंट लिखोगे कि एनिमल केयर एंड मेंटेनेंस के लिए बेसिक पॉइंट्स क्या होते हैं। कि बेसिक पॉइंट ये होना चाहिए कि पहले तो जिस भी एनिमल पे हमको परफॉर्म करना उनके लिए स्पेशलाइज्ड लेबोरेटरी एरिया अलग होना चाहिए, इक्विपमेंट्स
लेबोरेटरी एरिया अलग होना चाहिए, उनके हाउसिंग का एरिया अलग होना चाहिए, मेंटेनेंस का एरिया अलग होना चाहिए, उनके लिए फूड एरिया होना चाहिए, स्टोरेज एरिया होना चाहिए, प्रॉपर इक्विपमेंट्स होने चाहिए, उनका प्रॉपर फूडिंग एरिया होना चाहिए, बेडिंग होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ये तो हो गया बेसिक पॉइंट्स। अब हम देखते हैं मेजर जो पॉइंट्स होते हैं वो होते हैं हमारे, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं मेजर एरिया में। तो फर्स्ट होता है उसका ये फिज़िकल फैसिलिटीज़। तो फिज़िकल फैसिलिटीज़ में हम क्या देखते हैं स्टूडेंट्स कि फिज़िकली जो मतलब एनिमल जहाँ प्रेजेंट है वहाँ पे उसके फिज़िकली आसपास का फिज़िकली चीज़ें, तो उसमें क्या कहते हैं बिल्डिंग मटेरियल्स। तो बिल्डिंग मटेरियल ऐसा यूज़ होना चाहिए जिसमें सीपेज ना हो, जहाँ पे सीपेज ना हो। सेकेंड क्या होता है स्टूडेंट फिजिकल फैसिलिटीज़ में कॉरिडोर। कॉरिडोर ऐसा होना चाहिए जहाँ से प्रॉपर हवा आती रहे, मतलब उनको सफोकेशन ना हो। यूटिलिटीज़, एनिमल रूम डोर्स। एनिमल रूम डोर्स ऐसे मटेरियल का हो जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। क्यों ना हो? अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अगर बैक्टीरिया फंगस डोर में आ गए तो फिर उससे क्या होंगे, हमारे जो एनिमल्स होंगे वो भी सफ़र करेंगे, मतलब उनको भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। एक्सटीरियर विंडो, फ्लोर अच्छे मटेरियल का होना चाहिए। उनके प्रॉपर ड्रेन्स, अगर जहाँ पे एनिमल हाउस है वहाँ प्रॉपर ड्रेन्स होने चाहिए ताकि एनिमल का जो भी वेस्टेज है या फिर प्रॉपर जो एनिमल हाउस की क्लीनिंग कर रहे हैं उसके बाद जो वाटर हो वो क्या हो, प्रॉपर बाहर जाए। वॉल्स, सीलिंग, स्टोरेज एरिया, एक्सपेरिमेंटल एरिया, ये सब फिजिकल फैसिलिटीज़ में आता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम देखेंगे एनवायरमेंटल कंट्रोल। तो एनवायरमेंटल कंट्रोल में हमको क्या देखना है स्टूडेंट? तो एनवायरमेंटल कंट्रोल में सबसे मेन हमारा होता है टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रोल। तो CPCSE गाइडलाइन के अकॉर्डिंग एनिमल मेंटेनेंस में सेकेंड पॉइंट होता है सेकेंड पॉइंट होता है एनवायरमेंटल कंट्रोल। एनवायरमेंटल कंट्रोल में सबसे फर्स्ट हमको क्या देखना है कि टेम्परेचर, कि एनिमल्स को हम जहाँ पे भी रख रहे हैं जिस भी जगह में उनका जो टेम्परेचर होना चाहिए वहाँ पे प्रॉपर टेम्परेचर की मशीन होनी चाहिए, वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, प्रॉपर पावर एंड लाइटिंग होना चाहिए एंड नॉइस कंट्रोल के इक्विपमेंट्स होने चाहिए जिससे एनिमल्स को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट आता है इसमें स्टूडेंट बेडिंग। बेडिंग का मैंने बताया था, बेडिंग क्या होता है, एनिमल के केज में एनिमल को सॉफ्टनेस फील हो उसके लिए क्या रखा जाता है, लकड़ी के छिलके रखे जाते हैं जिसको बोला जाता है बेडिंग। तो बेडिंग ऐसे मटेरियल का होना चाहिए स्टूडेंट जो एब्जॉर्बेंट हो, मतलब जो एनिमल्स का जो भी मतलब जैसे कि एनिमल्स क्या कर रहे हैं, यूरिन कर रहे हैं या जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके और टॉक्सिक केमिकल से फ्री हो, और ऐसा होना चाहिए जिसको एनिमल्स क्या करें, ईट ना करें। उस टाइप के क्या होने चाहिए, बेडिंग मटेरियल्स हमको यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट आता है वाटर। ये भी उनके फैसिलिटीज़ में आता है, मेंटेनेंस में आता है स्टूडेंट। तो वाटर हमको एनिमल्स का हम लोगों को क्या करना चाहिए, टाइम टू टाइम हमको उनको फ्रेश वाटर प्रोवाइड करना चाहिए और टाइम टू टाइम फ्रेश वाटर प्रोवाइड करना है और वाटर कंटामिनेटेड ना हो और उनको प्रॉपर वाटर मिले इसके लिए हमको क्या करना है, वाटर बॉटल्स यूज़ करने हैं, वाटरिंग डिवाइस यूज़ करने हैं, ड्रिंकिंग नोज़ल्स यूज़ करने हैं, ड्रिंकिंग नोज़ल्स, ऑटोमेटिक वाटर्स, ये सारी चीज़ें हमको क्या करना है, एनिमल्स के लिए यूज़ करना है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट आपका सैनिटेशन एंड क्लीनिंग एरिया। सैनिटेशन एंड क्लीनिंग एरिया का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, सैनिटेशन मीन्स अगर एनिमल से कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सैनिटेशन, और उसको कैसे क्लीन करना है। तो सैनिटेशन क्या होता है स्टूडेंट, एनिमल फैसिलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एनिमल रूम्स, कॉरिडोर, स्टोरेज स्पेस एंड अदर एरिया शुड बी प्रॉपरली क्लीन्ड विथ एप्रोप्रिएट डिटर्जेंट। जो भी एनिमल एरिया होगा, एनिमल कॉरिडोर होगा, एनिमल रूम होगा, वो क्या होना चाहिए, वो प्रॉपर तरीके से क्लीन होना चाहिए, कोई भी डर्ट पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए। एनिमल्स के जो भी यूटेंसिल्स हैं, एनिमल रूम में वो प्रॉपर टाइम टू टाइम पे क्या होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। तो नेक्स्ट है पेस्ट कंट्रोल। टाइम टू टाइम हमको क्या देखना है कि कहीं एनिमल रूम में कहीं पे कोई बैक्टीरिया वायरस तो नहीं आ गया है, कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं आ गया जो क्या कर सके,
हमारे एनिमल्स को अफेक्ट कर सके। उसके बाद नेक्स्ट क्या है इसमें स्टूडेंट, रिकॉर्ड कीपिंग। तो ये सब क्या होते हैं, मेन बेसिक पॉइंट्स होते हैं एनिमल मेंटेनेंस के। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, एनवायरमेंटल कंट्रोल, बेडिंग, वाटरिंग, सैनिटेशन एंड क्लीनिंग, पेस्ट कंट्रोल एंड रिकॉर्ड कीपिंग। रिकॉर्ड कीपिंग में हमको क्या क्या देखना है स्टूडेंट, कि एनिमल हाउस प्लान उसमें प्रॉपर होना चाहिए, टिपिकल फ्लोर का प्लान होना चाहिए। सेकंड होता है कि एनिमल हाउस स्टाफ रिकॉर्ड, की एनिमल हाउस में कितने स्टाफ हैं उनका प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए। हेल्थ, अब जो भी स्टाफ काम कर रहे हैं उनका हेल्थ रिकॉर्ड होना चाहिए। ब्रीडिंग रिकॉर्ड, स्टॉक रिकॉर्ड, परचेस रिकॉर्ड, परचेस मतलब एनिमल कहाँ से परचेस हुए हैं। मिनट्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल एलिमेंट एथिक्स कमेटी मीटिंग, अगर IAEC कमेटी की अगर मीटिंग हुई है तो उसका मिनट्स ऑफ मीटिंग। उसके बाद एनिमल्स पे कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। अब अगर एनिमल्स पे कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा है जिससे क्या हो रहे हैं एनिमल्स को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। सेक्रीफाइस मतलब उनको किल करना पड़ा, तो उसका पूरा रिकॉर्ड। अगर स्टाफ को ट्रेनिंग करा रहे तो उसका पूरा रिकॉर्ड, वाटर, फीडिंग, बेडिंग, ये सब का रिकॉर्ड एंड रिहैबिटेशन रिकॉर्ड भी होता है स्टूडेंट्स। रिहैबिटेशन मतलब अगर हम लोग स्टूडेंट पे कोई एक एक्सपेरिमेंट किए हैं तो क्या ये पॉसिबल है कि रिहैबिटेट कर सके, मतलब दोबारा उस एनिमल को यूज़ कर सके। तो ये सारे रिकॉर्ड्स होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स आगे नेक्स्ट देखने के लिए, नेक्स्ट टॉपिक ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स जानने के लिए स्टूडेंट्स आप हमारा नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। थैंक यू।